हेलो एवरीवन, डिजिटल एकेडमी में आज का टॉपिक है गांधी जी के शिक्षा के दर्शन। महात्मा गांधी के बारे में आज हम जानेंगे, उनका शिक्षा का फिलॉसफी। महात्मा गांधी के बारे में तो सभी कोई अवगत है, सभी कोई जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी के शिक्षा का दर्शन क्या थे, यानी उनके फिलॉसफी क्या थे एजुकेशन के प्रति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या देखते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, यहाँ हम चर्चा करेंगे उनके शिक्षा का क्या अर्थ है उनके अनुसार। महात्मा गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे एंड महात्मा गांधी के शिक्षा के दर्शन, उनकी फिलॉसफी क्या थी। तो आइए एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी की शिक्षा का दर्शन, उनके फिलॉसफी को देखते हैं। महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन उनकी जीवन दर्शन पर आधारित है। ये हमारा फर्स्ट था कि उनका जो शिक्षा का दर्शन था, उनका जो फिलॉसफी था, वो उनके जीवन के आधार पर आधारित था। महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा एवं सहानुभूति आदि के मानवीय गुणों में श्रद्धा रखते थे। महात्मा गांधी के जीवन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों में स्थान प्राप्त हुआ। इसका कारण यह है कि गांधी जी शिक्षा को उपयोगी समझते थे। गांधी जी शिक्षा को उपयोगी समझते थे। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उनके अनुसार क्या शिक्षा का अर्थ था। महात्मा गांधी जी के अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना प्रारंभ, साक्षरता केवल एक साधन है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि साक्षरता एक साधन है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति किया जा सकता है, सभी प्रकार के मानवीय गुणों को विकसित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। सेकंड क्या है पॉइंट, शिक्षा से मेरा आज से बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास है। यहाँ इन्होंने कहा है इसमें कि गांधी जी के अनुसार क्या था कि शिक्षा से मेरा आज से बालक और मनुष्य के शरीर, यानी कि मनुष्य का जो शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा में पाए जाने वाले जो जितने भी सर्वोत्तम गुण हैं, मनुष्य के अंदर जितने भी गुण हैं, उनका चहुमुखी विकास करना। चहुमुखी से तात्पर्य है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। एंड लास्ट, गांधी जी के अनुसार साक्षरता ही मनुष्य का असली भूषण है। भूषण से तात्पर्य है साक्षरता ही मनुष्य का असली भूषण है, यानी आभूषण है। अगर मनुष्य में साक्षरता है तो वो किसी प्रकार का एक आभूषण की तरह है जो उनको सुसज्जित करता है मनुष्य को। ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी के शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो शिक्षा को उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्देश्य दिए थे। तो सबसे पहला यहाँ है कि महात्मा गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा देना। स्वावलंबी से तात्पर्य है सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाना। तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसी शिक्षाएं ऐसी हो जो बालक को आगामी जीवन के लिए आत्मनिर्भर बन सके, इसमें प्रत्येक कार्य स्वयं करने की क्षमता उत्पन्न कर सके, वह जीवन को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी बना सके। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा यहाँ पे है। इसका मतलब कि गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को आने वाले जीवन में, मतलब आगामी जीवन में, अपने भावी जीवन में वो आत्मनिर्भर बन सके और वह स्वावलंबी जीवन जी सके। नेक्स्ट उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य में महात्मा गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में सभी देशों की अच्छी बातें और संस्कृति को अपना लेने के पक्ष में थे। गांधी जी शिक्षा में साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया था। शिक्षा में सांस्कृतिक उद्देश्य ही मानवता के भावनाओं का विकास होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। ये सांस्कृतिक उद्देश्य में है कि महात्मा गांधी जी मानते थे कि वो सांस्कृतिक पक्ष को अत्यधिक, साहित्यिक पक्ष से ज़्यादा महत्व वो सांस्कृतिक पक्ष को देते थे। वो सभी देशों की सांस्कृतिक सभ्यता एवं संस्कृति को अपना लेने के पक्ष में थे। ये है हमारा गांधी जी का सांस्कृतिक उद्देश्य। इससे पहले हमने देखा स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा देना, स्वावलंबी महात्मा गांधी जी के उद्देश्य। एंड नेक्स्ट, चरित्र निर्माण का उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने नैतिकता को धर्म से उत्तम माना।
तथा सच्चे धर्म और सच्ची नैतिकता से अभिन्न अंग संबंध बतलाया। उन्होंने समझाया कि नैतिकता मूर्त रूप चरित्र जिसका निर्माण करना शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। एंड नेक्स्ट, शारीरिक विकास। महात्मा गांधी स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का होना संभव है और वही स्वस्थ विचारों का स्रोत है। गांधी जी का विश्वास था कि शारीरिक श्रम, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक तीनों का विकास सफलता से हो जाता है। ओके, तो यहाँ हमने देखा कौन कौन से उद्देश्य पर चर्चा किया। स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा देना, सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण उद्देश्य, शारीरिक विकास पर चर्चा किया। एंड नेक्स्ट, गांधी जी का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिससे बच्चों में नैतिक गुण का प्रादुर्भाव एवं चारित्रिक विकास किया जा सकता है। ये महात्मा गांधी जी का शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था कि अपने आत्मा सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है, चारित्रिक विकास किया जा सके। इनका ये प्रमुख उद्देश्य था महात्मा गांधी जी का। गांधी जी के दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या थे। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, मतलब बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दिया जाना चाहिए। उनकी आवश्यकताएं और रुचियों के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। निर्देशन का माध्यम बालक के मातृभाषा की होनी चाहिए, तो उनको मातृभाषा के अनुसार जो बालक बोलचाल की भाषा में जो बात करते हैं उनके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों में शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एंड शिक्षा बालक के स्वास्थ्य, शरीर, मानसिक, भावनात्मक विकास से जुड़े होने चाहिए। ये इनका आधारभूत सिद्धांत है। शिक्षा को बालक के में मानव मूल्यों का विकास करना चाहिए, यानी चरित्र निर्माण को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये महात्मा गांधी जी के फिलॉसफी के आधारभूत सिद्धांत थे। एंड नेक्स्ट, शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा स्वावलंबी बने और अपनी जीविका के लिए आत्मनिर्भर किया जा सके। सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे अनुभव प्राप्त कर सके। ओके, धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए, तो आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार। धन्यवाद।